हेलो नर्सेस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे कुशिंग टाइड के बारे में। तो कुशिंग टाइड इज रिलेटेड टू द इंट्राक्रेनियल प्रेशर। जब भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होता है तो जो लास्ट साइन देखने को मिलता है उसको बोलते हैं कुशिंग टाइड। टाइड है, इसमें मीन्स 3 सिम्टम्स आएंगे। तो फर्स्टली हम बात कर लेते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर की। फॉर एग्जांपल, स्कल के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ब्रेन टिश्यू, सीएसएफ एंड ब्लड। सो इन तीनों से बनता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अगर इनमें से कोई भी कंपोनेंट कम या ज्यादा होगा तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है जो इंक्रीज हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर ट्यूमर हो एंड अगर हेमरेज हो इन द ब्रेन, सो ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, सो इट मीन्स इंट्राक्रेनियल प्रेशर विल बी इंक्रीज। तो जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो 5 से 15 mm ऑफ HT होता है। अबव 20 mm ऑफ HT जो इंक्रीज कर वो इंडिकेट करता है इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर को। जब भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज करता है तो फोरामेन मैग्नम जो कि स्पेस होती है जहाँ से स्पाइनल कोड निकलती है, जो ओसिपिट रीजन होता है स्कल का, वहां से स्पाइनल कोड निकलती है, वो एक होल है। उसमें से क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जो ब्रेन का टिश्यू होता है वो भी उसमें से बाहर आ सकता है। उसको हम बोलते हैं ब्रेन हर्निएशन और इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी और जिसको प्रायोरिटी बेसिस पे ट्रीट करना इज इम्पोर्टेंट। लेट्स टॉक अबाउट द कुशिंग ट्रायड। सो कुशिंग ट्रायड में ऐसे ही कंडीशन है जो कि लेट सिम्टम है इंक्रीज ICP का, के 3 सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फर्स्टली इंक्रीज ब्लड प्रेशर, बिकॉज जो बॉडी है वो ट्राई टू कंपनसेट के परफ्यूजन सेरेब्रल परफ्यूजन हो, सो वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, सो इसमें क्या होता है, वाइडनिंग ऑफ द पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर होता है सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, जो उनमें डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं पल्स प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 120 एंड डायस्टोलिक इज 80, सो 120 माइनस 80 इक्वल्स टू 40। पल्स प्रेशर विल बी 40। फर्स्ट सिम्टम वॉज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो कि इंक्रीज मिलेगा। सेकंड इज द ब्रेडिकार्डिया जो 60 बीट्स पर मिनट से कम होगी हार्ट रेट। एंड थर्ड सिम्टम इज, सो बेसिकली इसमें जो ब्रेन स्टेम है वो कंप्रेस हो रही है एंड इट ऑल्सो डिप्रेस द रेस्पिरेटरी सेंटर। सो रेस्पिरेटरी एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलेंगी, चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेटर, बायोट्स रेस्पिरेशन, लाइक रेस्पिरेशन जो पैटर्न होगा दैट विल बी अल्टर्ड। इट वाज द ट्रायड ऑफ द 3 सिम्टम। नाउ व्हाट विल बी आवर प्रायोरिटी? सो फर्स्टली यू शुड आइडेंटिफाई द पेशेंट, चेक द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द न्यूरोलॉजिकल असेस GCS स्कोर, ग्लासगो कोमा स्केल, एंड देन कीप द पेशेंट इन द सेमी फाउलर्स पोजीशन। सो ये हेल्प करेगा ICP डिक्रीज करने में। एंड जो हेड है वो न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए एंड हेड को फ्लेक्स नहीं करना, लेग्स को फ्लेक्स नहीं करना, क्योंकि फ्लेक्शन की वजह से ICP फर्दर इंक्रीज होगा। और अननेसेसरी सक्शनिंग नहीं करनी बिकॉज इट इज अ कॉज जिससे ICP इंक्रीज होता है। कफिंग, स्ट्रेनिंग एंड ऑल ऑफ दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द ICP। तो बेसिकली इसमें हाइपोटोनिक सोल्यूशंस अवॉइड करते हैं क्योंकि उससे जो स्वेलिंग है वो वर्स हो सकती है और ICP फर्दर इंक्रीज हो सकता है। तो मैनिटोल एंड द हाइपोटोनिक सोल्यूशन मे बी द ड्रग ऑफ चॉइस इन द केस ऑफ सेरेब्रल एडिमा और जिसकी वजह से ICP इंक्रीज हो रहा है। So it was all about the ICP and the cushion triad. Thank you for watching.